अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आप तमाम लोगों का आई+ एकेडमी में तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं इस एकेडमी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मुझे मुसर्रत है और बड़ी खुशी है कि आप सब लोग बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ उर्दू क़वाइद सीख रहे हैं और उर्दू में दिलचस्पी ले रहे हैं। पिछले सबक में आपने है और हैं का इस्तेमाल पढ़ा है। इसी तरह से था, थे, थी और थी का इस्तेमाल भी आपने पढ़ा था, लेकिन सवाल व जवाब की सूरत में हमने सिर्फ है और हैं के इस्तेमाल को ही आपकी कापियों पर लिखवाया था। आज मैं ये लिखवाऊंगा कि था और थे का इस्तेमाल कहाँ होता है और थे और थी का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो आप तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी कापियाँ और कलम आप लोग निकाल लें। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ और सवाल का जवाब बोर्ड पर लिखूँगा। आप सभी लोगों को चाहिए कि अच्छी तरह से आप लोग उसे अपनी अपनी कापियों में लिख करके महफूज कर लें, ताकि वक्त ज़रूरत आपके काम आए। सवाल: था, थे, थी और थी था, थे, थी और थी का इस्तेमाल कब होता है? मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। जवाब: वाहिद मुज़क्कर के लिए लफ्ज़ था का इस्तेमाल होता है। चाहे वह गायब हो या हाजिर हो या मुतकल्लिम हो, और वाहिद और जमा मुज़क्कर के लिए थे का इस्तेमाल होता है। चाहे वो गायब हो या हाजिर या मुतकल्लिम। जैसे वह आता था, वह आ रहा था, तू आता था, तू आ रहा था, मैं आ रहा था और वह सब आ रहे थे, तुम सब जा रहे थे, हम सब देख रहे थे। इसी तरह वाहिद
मुअन्नस के लिए थी का इस्तेमाल होता है और वाहिद मुअन्नस के लिए थी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो गायब हो या हाजिर हो या मुतकल्लिम हो। और जमा मुअन्नस के लिए थी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो गायब हो या हाजिर हो या मुतकल्लिम हो, जैसे वो सब जा रही थी, तुम सब खा रही थी, हम सब देख रही थी वगैरह। नोट: अदब व एहतराम को मलहूज़ रखते हुए उर्दू ज़बान में बड़ों के लिए थे और थी का इस्तेमाल होता है, जैसे मेरे अब्बू गांव जा रहे थे, वालिदा खाना पका रही थीं, खाला बुला रही थीं और फूफी सो रही थीं वगैरह। अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीक़े से था, थे और थी के इस्तेमाल को समझ लिया होगा। अब आगे का जो सबक है वो बहुत ही अहम है। ये जो असबाक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब के सब अहम हैं। आगे का सबक है साबिक़ा और लाहिक़ा। मैं बोर्ड पर इसको लिख देता हूँ, थोड़ी देर मैं आपको समझाऊँगा और फिर सवाल व जवाब की सूरत में मैं उसे भी लिखा दूँगा। साबिक़ा और लाहिक़ा, इन्हीं दोनों के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो आपको चाहिए कि अब आप लोग मेरी तरफ तवज्जो दें। साबिक़ा और लाहिक़ा ये दोनों लफ्ज़ अरबी ज़बान के हैं। सबक़ा यस्बिक़ु, इसके माने होते हैं दौड़ में आगे बढ़ जाना या आगे निकल जाना। सबक़ा
यस्बिक़ु साबक़न से इसमें फ़ाइल बनता है वाहिद मुज़क्कर इसमें फ़ाइल साबिक़ और वाहिद मुअन्नस इसमें फ़ाइल साबिक़ा। तो इस एतबार से साबिक़ का माने हुआ आगे निकल जाने वाला, आगे बढ़ जाने वाला, और साबिक़ा का माने हुआ आगे बढ़ जाने वाली। उर्दू कायदे की इस्तिलाह में साबिक़ा ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के पहले आता है। ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के पहले आता है और उस दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर एक नया लफ्ज़ बना देता है जिसका माना भी अलग हो जाता है, बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो ऐसे लफ्ज़ को उर्दू कायदे की इस्तिलाह में साबिक़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है बे। इस लफ्ज़ को अगर किसी दूसरे लफ्ज़ के पहले रख दिया जाए और दूसरे लफ्ज़ के साथ इसको जोड़ दिया जाए तो एक दूसरा ही मानादार लफ्ज़ बन जाता है। जैसे एक है रब्त, अब अगर बे हमने आगे बढ़ा दिया तो हो जाएगा बेरब्त। रब्त के माना होता है ताल्लुक़, लगाव, और बेरब्त के माने हो जाएगा कि बिल्कुल दुश्मनी, लगाव ही ना हो, कोई ताल्लुक़ ना हो। इसी तरह से रग़बत, रग़बत के माने चाहत, बेरग़बत, बेरग़बत। तो बे बढ़ा देने से एक नया लफ्ज़ बन गया। ऐसे ही एक लफ्ज़ है मिसाल, उसके आगे अगर आप लिखते हैं बेमिसाल तो मिसाल के माने होता है नज़ीर। नज़ीर यानी मिसाल और नज़ीर के माने कि उसकी कोई और शक्ल मौजूद हो, लेकिन बेमिसाल और बेनज़ीर इसका माने हो जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ जो सिर्फ़ एक ही है, कोई दूसरी चीज़ वैसी दुनिया में मौजूद नहीं है। तो देखिए कितना माने मुख्तलिफ हो जाता है। इसी तरह से एक लफ्ज़ है ला। अगर हम इस लफ्ज़ से ला को जवाब से पहले जोड़ दें तो हो जाता है ला जवाब, यानी जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं उनको हम साबिक़ा कहते हैं। बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे बे है तो बेअदब बन गया, बेशर्म बन गया, बेइख्तियार बन गया, बेहया बन गया और बेवफा बन गया। एक लफ्ज़ बा है, इसको हम किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ देते हैं तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है। जैसे अदब है, अब बा अदब। किरदार है तो बा किरदार, और वफ़ा है तो बा वफ़ा, वक़ार है तो बा वक़ार। तो इस तरह से इस लफ्ज़ बा के मिला देने से एक नया लफ्ज़ वजूद में आ जाता है जिसका माना बिल्कुल अलग हो जाता है। इसी तरह से है ना लायक, ला ज़वाल, ला सानी, ला फ़ानी, ना लायक, ना समझ, ना हंजार, ना रवा, ना जायज़ वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उर्दू अदब में, उर्दू ज़बान में बहुत सारे अल्फाज बनते चले जाते हैं। अब हम लाहिक़ा पर आते हैं। लाहिक़ा ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है। इसका माने ही होता है लाहिक हो जाने वाला, लग जाने वाला या पीछे लग जाने वाला। समझ लीजिए आप, लाहिक़ा लाहिक हो जाने वाला या पीछे लग जाने वाला। और ये लफ्ज़ चूँकि किसी दूसरे लफ्ज़ के बाद में आता है, आखिर में आता है, इसीलिए इसे उर्दू कायदे की इस्तिलाह में लाहिक़ा के नाम से जाना जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है खाना। खाना इसके माने होता है घर के। अब लफ्ज़ खाना को अगर हम किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ दें, मसलन दवा है एक लफ्ज़ दवा, दवा जिसे बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जमा दवाइयाँ। तो दवा के बाद अगर हम लफ्ज़ खाना को जोड़ दें तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा दवा खाना।
یعنی ایسی جگہ جہاں دوا ملتی ہو۔ اسی طرح سے خانہ کو اگر ہم ڈاک کے لفظ کے ساتھ جوڑ دیں، ڈاک، تو ڈاک خانہ۔ خانہ کے لفظ کو اگر ہم باورچی کے ساتھ جوڑ دیں تو ہو جائے گا باورچی خانہ۔ خانہ کے لفظ کو اگر ہم غسل کے ساتھ جوڑ دیں تو ہو جائے گا غسل خانہ، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ایک لاحقہ لفظ ہے گاہ، اگر ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیں تو ہو جائے گا عید گاہ۔ جلسہ کے ساتھ اگر ہم لفظ گاہ کو جوڑ دیں تو ہو جائے گا جلسہ گاہ۔ اجتماع کے ساتھ اگر گاہ کو جوڑ دیں تو ہو جائے گا اجتماع گاہ۔ اسی طرح سے پناہ گاہ، چراگاہ گاہ اور بندرگاہ، یہ سب الفاظ اردو میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے پناہ۔ پناہ کے ساتھ ہم نے دست کو جوڑ دیا ہے، اس سے پہلے یعنی پناہ جو ہے یہ بعد میں ہے، اور دست سے ہم نے پناہ کو جوڑ دیا تو ہو گیا دست پناہ۔ جہاں کے ساتھ ہم نے پناہ کو جوڑ دیا تو ہو گیا جہاں پناہ، بادشاہ کے معنی میں ہوتا ہے، عالم پناہ، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ایک بڑا ہی آسان لفظ ہے استان یا استھان، جس کے معنی جگہ کے ہوتے ہیں۔ لفظ استان کو یا ستان کو، وہ اصل میں استان نہیں ہے، سنسکرت ہے وہ، اس کو ہم کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے۔ استان معنی جگہ، اب ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں پاک کے ساتھ تو ہو جاتا ہے پاکستان۔ اسی طرح سے ہم اس کو ہندو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے ہندوستان۔ استان کو ہم افغان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے افغانستان۔ ترک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے ترکستان، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ جان لیں کہ ایک لفظ ہے پور، یا ایک لفظ ہے پورا، پور یا پورا۔ تو پور کو یا پورا کو اگر ہم کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، جیسے اکبر پور، اکبر پور، جمشید پور، کانپور، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے پورا ہے، تو پورا کو بھی اگر کسی لفظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو ایک نیا معنی دار لفظ بن جاتا ہے، جیسے مدن پورا، بھیلو پورا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے آباد لاحقہ میں، اس کو بھی اگر ہم کسی دوسرے لفظ کے آخر میں لے آتے ہیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، جیسے حیدرآباد، حیدرآباد، اورنگ آباد، خلد آباد، امین آباد، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے خیال میں آپ نے سابقہ اور لاحقہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سوال و جواب کی صورت میں بھی آپ کو یہ چیز لکھا دی جائے تاکہ آپ کی کاپی میں یہ محفوظ رہے، اور جب ضرورت پڑے تو آپ اسے دیکھ کر کے سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ تو میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں، جتنا ہو سکے گا اتنا میں اس سوال کا جواب آپ کو لکھاؤں گا، اور اگر وقت رہے گا تو جواب پورا کر دیں گے، اگر وقت نہیں رہے گا تو جتنا ہو سکے گا اتنا آپ کو لکھا دیا جائے گا۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں اور لکھنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، آپ بھی لکھنا شروع کریں۔ سوال: سابقہ اور لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ جواب: سابقہ کا لغوی معنی ہے
پہلے آنے والی، کسی لفظ کے شروع میں اگر کوئی لفظ آ جائے جس کے آنے سے بعد والے لفظ سے ایک نیا لفظ بن جائے اور اس کا معنی بھی بدل جائے تو پہلے آنے والے اسی لفظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے میرے عزیز طلباء اور طالبات، سوال کا جواب آپ بورڈ پر لکھ رہے ہیں، بورڈ سے دیکھ کر کے لکھ رہے ہیں، لیکن ابھی جواب مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب آنے والے سبق میں مکمل کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کے سبق کے لیے جو وقت ہمیں دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔